Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good in your home. This is your science book. Let us start the science chapter 5th. Chapter 5th, Separations of Mixtures. Let us start. Now come to the chapter main topic. First, let us start about the pure substance and mixture. Then we go to need for separation. Third method of separation, and last is separation of the solid soluble in the water. Now we can read only two topics: pure substance and need for separation. Now come to the topic pure substance. What do you mean by pure substance? Pure substance, any substance which is made up of only one kind of particles is called a pure substance. प्योर सब्सटेंस कैसा है? वन काइंड पार्टिकल से जो होता है बहुत सारे क्या करता है? फॉर्म करता है सब्सटेंस। अब वो क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल आयरन, सिल्वर, वाटर, ऑक्सीजन आर द प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट कम टू द दिस पिक्चर, लुक एट द पिक्चर। Now come to the next topic, mixture. What do you mean by mixture? When two or more pure substances are mixed together in a such a way that each component Complete retains its your work property, we call and it mixture. make a क्या है PDF and send it to कि the for WhatsApp group. example आते हैं उससे पहले समझ लेते हैं मिक्सचर क्या है। जैसे आपके घर में किसी चीज़ को मिला दिया जाता है, आप लोग मम्मा लोग वेजिटेबल्स कुछ बनाती हैं या तो फिर स्प्राउट बनाती हैं, तो उसमें हमारे लिए पल्स जो हमारी मूंग दाल होती है उसको डाल के इसमें ऑनियन चॉप करके और टमाटो डालती हैं, चिली डालती हैं, तो ये सारा मिक्सचर बना देती हैं। उस तरह ये वो मिक्सचर कहलाता है। और अगर सिंगल चीज़ें, अगर हमने ग्राम चने को रखा है, सिर्फ ओनली द ग्राम चना इज हेयर और नथिंग एल्स, तो वो क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस। उसके अलावा कुछ नहीं, एक ही पार्टिकल हो तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। मिक्सचर क्या कहलाता है? जो हम बहुत सारे प्योर सब्सटेंस को एक साथ मिला देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? मिक्सचर। हम मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, तो मेटल का एग्जाम्पल क्या था? आयरन, सिल्वर आयरन, सिल्वर, वाटर, ऑक्सीजन आर द प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा एग्जांपल क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर पेपर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। गैसेस में क्या आएगा? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, उसके बाद क्या आ गया? वाटर पेपर H2O4। फिर नेक्स्ट आता है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, वाटर में हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? शुगर सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें हम शुगर और वाटर को क्या कर रहे होते हैं? मिक्स कर रहे होते हैं। फिर आता है बार्स। बार्स इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक से क्या बनता है? बार्स। दिस इज कॉल्ड पीतल। पीतल को आपने देखा होगा, ये कॉपर प्लस जिंक को मिला के बार्स बनाया जाता है। कम टू द एक्टिविटी, रीड द एक्टिविटी and understand this activity. Now come to the topic need for the separation. Why we need for the separation? separation क्यों चाहिए होता है? जब हम आपका मैंने एग्जांपल जो स्प्राउट वाला दिया था, वैसे ही नमकीन का एग्जांपल है, उसको हम मिक्सचर कहते हैं, जिसमें ग्राउंडनट मिक्स होता है और क्या होता है इसमें कुछ और चीज़ें भी मिक्स होती है, जैसे इसमें पीस मिक्स होता है। इसके अलावा उसमें जिसे बोलते हैं आपकी सेव मिक्स होती है, उसको मिक्स करके बनाया जाता है मिक्सचर, जिसे बोलते हैं नमकीन। नमकीन में से अगर हम चाहते हैं ग्राउंडनट्स हम निकालना, तो हम क्या करेंगे? उसमें से वो सीड्स को ग्राउंडनट्स को, मूंगफली को हम क्या करेंगे? वन बाय वन पिक करके बाहर निकाल देंगे। इसी को क्या कहते हैं? नीड्स फॉर सेपरेशन। जब हमें जरूरत होती है कुछ चीजें अलग करने की, तो हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। अब मिक्सचर मैनी कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अगर हम किसी भी रेशियो से एक या दो से ज्यादा उसका सब्सटेंस है वो मिक्स किया है हमने, और उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। वी मे नीड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फॉर अ वेरियस रीजन। हम बहुत सारे रीजन की वजह से सेपरेशन करते हैं, जैसे टू रिमूव द अनडिजरेबल्स और द हार्मफुल कंपोनेंट। अगर वो काम का नहीं है तब हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स एंड अनवांटेड सीड्स ग्रेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग। आप जब जानते हो मम्मा लोग जब भी चावल या फिर आपका दाल बनाती है तो क्या करती है? बनाने से पहले उसकी बिनोइंग करती है, मतलब उसमें से जो सीड्स, स्टोन्स, वेस्ट, अनडिजरेबल जो चीजें हैं वो क्या करती है? उसमें से निकाल देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टू रिमूव द नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू रिमूविंग द इम्प्योरिटीज एज टू ऑब्टेन प्योर सैंपल्स ऑफ अ substance. Pure substance are needed in medicines, research, industries and also in a daily life. हम impurities निकालते हैं, गंदगी निकालते हैं प्योर सब्सटेंस पाने के लिए। कुछ प्योर सब्सटेंस पाने के लिए तो हम क्या करते हैं? प्योर सब्सटेंस पाने के लिए हमें जैसे किसके लिए जरूरत पड़ती है? मेडिसिन, रिसर्च करने के लिए, इंडस्ट्रीज में जरूरत पड़ती है और डेली लाइफ में भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एग्जांपल, टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सो दैट ईच कंपोनेंट कैन बी द प्रॉपरली यूज्ड। For example, petrol, diesel, kerosene, etc. are all useful component of petroleum and separated from various uses. ठीक है, जो हमारा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम जो ऑयल है वो
उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब सेपरेट करते हैं, तब हम अलग अलग उसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, रिवाइज इट एंड रीड द ऑल चैप्टर।